अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की एक और वीडियो में शामिल है आपके साथ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि आपके स्क्रीन के सामने मैं कर देता हूँ। मिड या फाइनल टर्म के एग्ज़ाम हो और अगर आपका पेपर रह जाए, इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये पेपर आप दोबारा दे सकते होते हैं। जिस तरह अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि वो मिसिंग पेपर आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। वो सारी बातें मैं आपके साथ करता हूँ। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अब पेपर अगर आपका रह जाता है तो उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, वो वजूहात मैं आपके साथ शेयर कर पाता हूँ। अभी जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं मिड या फाइनल, ये वीडियो अभी के एग्ज़ाम के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती, उसको कवर नहीं करती, बल्कि जो भी वीयू के एग्ज़ाम होते हैं नेक्स्ट अभी जो आने वाले होंगे अगले साल में या उससे अगले साल में, उसमें यही वीयू की पॉलिसी है जो भी आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप दोबारा से भी उसी तरह देख सकते हैं। बहरहाल जो एक दफ़ा ये सारा प्रोसेस कर लेता है उसको दोबारा से ये सीखने की ज़रूरत नहीं होती, वो उसे याद रहती हैं ये चीज़ें। तो वो नेक्स्ट में जब भी कुछ तरह का पेपर मिस हो वो इसको देख सकता है। तो अगर आपका पेपर नहीं अटैम्प्ट हुआ, जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं जो स्टार्ट हुए थे 2 से और 14 जनवरी तक चलेंगे, 2 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक के चल रहे हैं एग्ज़ाम। अगर इसमें दौरान कोई आपका पेपर मिस हो जाता है, उसकी रीज़न मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रीज़न कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी कहती है कि 15 मिनट अगर आप लेट हुए तो आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं होता, पासवर्ड नहीं लगता, क्योंकि 15 मिनट की गुंजाइश होती है। यानी अगर 8 बजे आपका पेपर था, 8:30 बजे, तो उसको 8:45 तक आप स्टार्ट कर सकते हैं जाके। लेकिन अगर आप नहीं उसके बाद भी पहुंचते हैं, लेट पहुंचते हैं, तो फिर सिस्टम अलाउ नहीं करता। या दूसरी कुछ वजूहत ज़ाती हो सकती हैं, जैसे कि आपका जॉब का इंटरव्यू था और आपने सोचा कि मैं पेपर को दोबारा दे लूँगा, मैं जॉब का इंटरव्यू दे लूँ। इस तरह फिर आप छोड़ देते हैं पेपर को और सोचते हैं कि दोबारा दे लेंगे, तो ये भी हो जाता है। तीसरी वजह मेडिकल इशू हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, या किसी भी वजह से खुदा न खास्ता आपके साथ कोई मिसहैप होता है और आप हो जाता है। एक और चीज़ है सिस्टम एरर, यानी आप गए हैं पेपर देने लेकिन वो लॉगिन नहीं हुआ किसी भी वजह से। ये जो वजूहात मैं लिख रहा हूँ ये कैंपस की तरफ से हो सकती हैं या वीयू की सिस्टम में कुछ खराबी हो सकती है। इस तरह की किसी भी वजूहात की जो पेपर नहीं हो पाएगा, वो यूनिवर्सिटी के ज़िम्मे है कि वो आपका पेपर करवा दे। लेकिन ये जो बाकी इश्यूज़ हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा या छठा, ये आपके ज़ाती वजूहात होती हैं और इसको आपने खुद रीशेड्यूल करना होता है, सवाए इस सिस्टम एरर के। अब अगली वजूहात ये हो सकती है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, वहाँ के एग्ज़ाम आ गए हैं और आपने वो पेपर भी देने हैं, तो फिर यहाँ पे जो उस दिन पेपर होगा तो आप पेपर को रीशेड्यूल कर सकते हैं, या कोई भी और वजूहात हो सकती है आपकी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे इशू हों आपके साथ तो ये पेपर आप वीयू का दे सकते हैं दोबारा। अब आ जाएं यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर, नोटिस बोर्ड क्या कह रहा है उसको चेक करते हैं। नोटिस बोर्ड के ऊपर क्या कहा जा रहा है, ठीक है। और ये नोटिस बोर्ड आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, और इवन के यूनिवर्सिटी की जो साइट होती है उसके ऊपर भी ये नोटिस चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे देखें रीशेड्यूलिंग का नोटिस है। अब इसके अंदर जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ यहाँ पे रीजंस लिखी हैं और वो क्या क्या रीज़न हो सकती हैं वो यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है। अब देखिए यहाँ पे अगली जो चीज़, अभी इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। द रीशेड्यूल चांस शैल बी प्रोवाइडेड ओनली वंस, यानी एक दफ़ा अब रीशेड्यूल हो सकता है पेपर। यानी कि आपने 5 तारीख को पेपर था, नहीं दिया, तो रीशेड्यूल करवा के वो 21 को आप दे सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि अभी जो रीशेड्यूल पेपर करवाया था आप उस दिन भी मिस कर दें पेपर और फिर कहें कि दोबारा से रीशेड्यूल हो, तो ये नहीं होगा। ऐसा एक ही दफ़ा होता है, एक ही आपको चांस मिलता है अटैम्प्ट करने का।
रीशेड्यूलिंग फीस इज नॉन रिफंडेबल। अगर आपने रीशेड्यूल कर दिया, इसकी 2000 रुपये फीस होती है। अब आप ये चाहते हैं कि मैं तो पेपर नहीं देना चाहता, तो ये ऐसा नहीं होगा। अगर आपका पेपर आपने अप्लाई कर दिया और वो अप्रूव हो गया, प्रोसेस है उसका कंप्लीट हो गया रीशेड्यूल का, तो 2000 रुपये फीस लग जानी है। अब आपकी मर्जी है पेपर दें या ना दें। तीसरी चीज, द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग रीशेड्यूलिंग ऑफ मिस्ड अनप्लान पेपर इज मेंशन बिलो। अब जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो अभी जो एग्जाम चल रहे हैं, एक जो स्टार्ट हुए थे 2 जनवरी से 14 जनवरी तक, तो उसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो होगी 19 को। 19 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और चौथी जो शर्त है इसकी, द शेड्यूल एग्जाम फॉर बोथ लोकल एंड ओवरसीज स्टूडेंट्स शैल बी कंडक्टेड एज द फॉलोइंग शेड्यूल। और ये पेपर होगा 21 जनवरी को, सैटरडे 21 जनवरी, यानी कि अब ये कल से हफ्ता स्टार्ट होने वाला है 9 से, इसमें नहीं होगा ये पेपर, जाके 21 को होगा। इस 14 को ख़त्म होंगे और ये पूरा टाइम आपके पास होगा अप्लाई करने का। 21 को जाके ये होगा और अप्लाई कर सकते हैं आप 19 दिसंबर तक, 19 जनवरी तक। ठीक है जी। फीस इसकी 2000 रुपये होती है। मजीद चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई इसमें इजाफा तो नहीं हुआ। रीशेड्यूलिंग फीस जो है वो एक पेपर की 2000 रुपये है, ये यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें वाजे हो गई हैं। अब आप आ जाएँ अप्लाई की तरफ ही। तो ये चीज़ें क्लियर कर लें। 19 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं और 21 जनवरी को पेपर होगा। लेकिन पेपर में टाइम अगर आप रखना चाहें तो वो टाइम फिक्स नहीं होता। टाइम जो यूनिवर्सिटी दे देगी आपका पेपर उसी में ही होगा, गिवन टाइम के अंदर। अब आ जाएं कि अप्लाई करने का तरीका क्या है। ये अप्लाई करने का तरीका है, अब एक एलएमएस ओपन कर लेंगे। एलएमएस में आपको मैं बताता हूँ कि आपने इसको रीशेड्यूल पेपर को कैसे कैसे रीशेड्यूल करना है और फिर उसको कैसे देना है पेपर को। तो आप आ जाएंगे अब एलएमएस के अंदर। एलएमएस के अंदर आपने जाना है और ये जो तरीका है यहाँ पे बिल्कुल बताया गया है कि वीयू एलएमएस ओपन करें, स्टूडेंट सर्विस में जाएं, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट और अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग पेपर। इसके मुताबिक अपना एलएमएस खोला और सबसे पहले आप जाएंगे स्टूडेंट सर्विस में, उसके बाद एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट और यहाँ पे है अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग पेपर। इसके अंदर जाएंगे आप और यहाँ पे जो आपका पेपर है ना वो शो हो रहा होगा जो आपने मिस कर दिया है। अगर एक मिस किया है तो वो आ रहा होगा, अगर 2 मिस किए हैं तो वो भी यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, ये प्रेफर्ड सिटी के अंदर आपने अपना जो सिटी है ना जिस यहाँ पे देना चाहते हैं वो पेपर, वहाँ पे क्लिक करके, ये एक्शन बटन है और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है। यहाँ पे मैसेज आ गया, रिक्वेस्ट हैज़ बीन जनरेटेड। रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है। ये 1 से 2 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस हो जाता है। अगर आप नहीं देना चाहते तो यहाँ से विदड्रॉ रिक्वेस्ट कर देंगे तो आपका जो ये 2000 रुपये फीस है ये नहीं आएगी और ना ही आप पेपर दे सकते हैं। ज़ाहिर है आप यहाँ पे अप्लाई उसी सूरत में करेंगे जब आप देना चाहेंगे पेपर। तो ये जो 2000 रुपये की फ़ीस है ये फौरी तौर पर आपके अकाउंट बुक के अंदर चली जाती है। यहाँ पे देखें ये 2000 रुपये की फ़ीस आपके अकाउंट बुक में के अंदर आ चुकी है। अब ये आपने पे करनी होती है। इसके अंदर ड्यू डेट भी होती है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा लेट भी जमा करवा सकते हैं। लेट फीस कितनी होगी वो हम चेक कर लेते हैं, वो इसके ऊपर लिखी होती है। इसके ऊपर कोई लेट फीस नहीं है, यानी अगर 15 को जमा नहीं कराते 15 जनवरी तक तो ये फिर थोड़ा सा लेट भी आप जमा करा सकते हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। सिंपल आपने क्या करना है, एलएमएस ओपन करना है। एलएमएस ओपन करने के बाद स्टूडेंट सर्विस में जाएंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट और यहाँ पे अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग पेपर। यहाँ पे आपका पेपर आ रहा होगा। मैं विथड्रॉ कर देता हूँ रिक्वेस्ट को दोबारा से आपको सुझाने के लिए। तो यहाँ देखें इस तरह आपका पेपर शो हो रहा होगा। आपने यहाँ पे जस्ट अपना सिटी सेलेक्ट करना है। उस सिटी के अंदर कोई भी कैंपस हो सकता है, जैसे कि बड़े शहरों में होते हैं बहुत सारे कैंपस हो सकते हैं, तो कोई भी कैंपस हो सकता है जहाँ पे आपका पेपर यूनिवर्सिटी रीशेड्यूल कर सकती है। आपने जस्ट सिटी सेलेक्ट करना है और सबमिट रिक्वेस्ट कर देनी है।
ये प्रोसेस हो जाता है 1 से 2 दिनों में, और उसके बाद आपने वेट कर लेना है, फीस जमा करानी है। और 1 से 2 दिन के बाद आपने क्या करना है कि आपने फिर जाना है डेट शीट, यहाँ पे आपने लॉग इन करना है, और आपका जो रीशेड्यूल पेपर है वो एक आपकी डेट शीट के अंदर शामिल हो चुका होगा। वहाँ पे उसकी डेट आ चुकी होगी और वहाँ पे उसका टाइम भी आ चुका होगा। आपकी लोकेशन भी आ चुकी होगी उस कैंपस की जहाँ पे आपने पेपर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट हमने कर दी, वंस यूर रिक्वेस्ट इज ड्यूली प्रोसेस्ड ए कंफर्मेशन ईमेल शैल बी सेंट ऑन योर वीयू ईमेल। वीयू ईमेल आपको पता है कि आपका जो आईडी होता है वो उसके साथ @vu.edu.pk लगा के आपका ऑफिशियल ईमेल बनाया जाता है, और वो हम बार बार कहते हैं कि स्टूडेंट को सभी को के फौरी तौर पर अपने मोबाइल के अंदर ऐड कर लें। ये आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आपका जो पेपर है वो शेड्यूल हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, द शेड्यूल फॉर रीशेड्यूलिंग पेपर शैल बी अपडेटेड ऑन योर एग्जाम एंट्रेंस स्लिप। आपकी स्लिप के ऊपर आ जाएगा जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा। नाउ यू कैन टेक ए फ्रेश प्रिंट आउट ऑफ योर एग्जाम स्लिप। आपने क्या करना है, दोबारा से एक नई स्लिप प्रिंट कर लेनी है। जब प्रोसेस हो जाए, ईमेल आ जाए, 2 से 3 दिन के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है, वो आपकी डेट शीट के अंदर होगा। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, जो आपका हमारा टॉपिक था कि आप पेपर किस तरह दे सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।